गॉड, रोड ही नहीं है यहाँ तो। माय गॉड। अंधेरा था, बारिश लगातार गिर रही थी और सड़कें या कहें जो बची हुई थी वो डर से भरी हुई थी। 2023 की लैंडस्लाइड ने इस रूट को बर्बाद कर दिया था। कहीं रोड बह गई थी और कहीं सिर्फ पत्थर और कीचड़ बचा था। मोबाइल नेटवर्क नहीं था, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और वो आवाज़ जो अंदर से कह रही थी बस थोड़ा और देर, पहुंचने ही वाले हैं। ठंड लग रही थी, हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन हार मानना कभी ऑप्शन ही नहीं था। और फिर रात के अंधेरे में उस बोर्ड पर रोशनी पड़ी, वेलकम टू लाचेन। उस पल लगा आज मैं खुद को हरा नहीं सका, और यही सबसे बड़ी जीत थी आज की इस राइड की। भाई बहुत गंदी रोड है यार। ये जो दिखा ना आपको, वो ऐसा ही है, समझ लो कि अब क्या ही बोला जाए। सो अगर आप सोलो आ रहे हो तो मत आओ, एंड ग्रुप में आओ। प्लीज़ डू नॉट कम सोलो हियर। इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल राइडर, प्लीज़ डू नॉट कम in solo, always come in groups. Do not take that risk, it is not worth it. मैं तो जाता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। Some homes are very beautiful यार यहाँ इस रोड पे, वाह वाह। मैं जल्दी बात कर लेता हूँ आपसे, थोड़े नज़ारे दिखा देता हूँ, else we have to stop this GoPro। बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्थ सिक्किम में है, नाथुला में भी यही सीन है, आपको अलाउड नहीं करेंगे, बट रेस्ट ऑफ दी प्लेसेस में मैं आपको शायद दिखा पाऊँगा। ड्रोन तो भूल के भी नहीं अलाउ करते इस तरफ। नज़ारे देखो, नज़ारे। दिस इज़ द व्यू राइट, दिस इज़ द व्यू। ब्यूटीफुल। ख़राब ये कहो पानी नहीं है, तो फिर आप तैयार रहो, मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर रहो। आपकी बाइक भी ऐसी होनी चाहिए कि इट कैन डू अ बिट ऑफ रोड इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ नीडेड। जैसे मेरी बाइक है कि ये बाइक कर सकती है, इसकी औकात नहीं है लेकिन कर सकती है, ठीक है ना, बनी नहीं है उसलिए। तो अगर आप ऐसी बाइक के साथ आओगे सो यू विल नॉट गेट ट्रैप्ड, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ केवल टैक्सी है, प्राइवेट गाड़ियाँ आपको बहुत कम मिलेंगी, ओनली टैक्सीज यू विल सी हुए। और बहुत ही डेंजरस है ये, थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है, लेकिन वो रोड से लोग बोल रहे हैं वो भी प्रेफरेबल है, आप इधर से ही जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपको, इंस्टेड ऑफ मंगन होके अगर आप जाते हो तो। मंगन वाला शॉर्ट है बट वो बहुत ख़राब है, मतलब ये ऐसा है तो वो कैसा ही होगा यार। चलो अब वैसे भी आज कुछ ज़्यादा है नहीं, आराम से पहुंचना ही है, तो आज हम साइट सीइंग ऐसा कुछ लाचेन में करना नहीं है। लाचेन इज़ अ स्मॉल टाउन वेयर we are going to just stay for tonight. The first view of snow-capped mountains which I'm getting right now. तो अब यहाँ से snow-capped mountain दिखना चालू हो गया है। ओ, कुछ बाइकर्स दिखते हैं, वो भी वेस्ट बंगाल वाले। ओ भाई साहब, व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। सामने देखो, ऊपर में पहाड़ों में थोड़ी सी बर्फ़ है, बट उतना बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं मिलेगी आपको, थोड़ी बर्फ़ आपको बट मिलेगी। तो चलते चलते सुबह से काफ़ी चल चुके हैं, लेकिन अभी तक हम पहुँचे नहीं कहीं, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत जिग-जैग से, और न जाने कितना ख़राब रास्ता है। तो अभी कहीं बैठे हैं, वैली का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थक गया हूँ चलाते चलाते, ठीक है, और पूरा गीला हो गया था, सुबह से बारिश हो रही है, अभी थोड़ा सूखा है, थोड़ी धूप लग रही है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बैठा हूँ। वैली का नज़ारा दिखाऊँ आपको, ये देखो। थोड़ी धूप हो गई ना तो अच्छा लग रहा है। चलो 10-15 मिनट बैठा था, बहुत लेट करूँगा तो मैं बैठा ही रह जाऊँगा। निकलते हैं आगे की तरफ, GoPro रख देता हूँ अंदर। गाइस, नॉर्थ सिक्किम इज़ नॉट अ जोक। बहुत बुरी हालत है, बिकॉज द रोड इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आप ये देखोगे ना, ये कुछ नहीं है, मैं कहाँ से आया हूँ मैं आपको दिखा नहीं सकता। वो घाटी से होते हुए उधर कोई रोड नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा स्लज, इतना ज़्यादा स्लरी। GoPro मैं लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में चेकिंग हो रही है, तो अलाउड ही नहीं है GoPro लगाना। बट इट्स नॉट
इजी यार, बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी तक मैंने स्पीति में भी किया था तो इतना डिफ़िकल्ट वो नहीं लगा मुझे, क्योंकि रोड ही नहीं है भाई, ऊपर से ऐसे में एकदम कीचड़, मतलब गाड़ी आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी आगे बढ़ गई। तो बहुत तरीके से चलाना पड़ेगा, बहुत तरीके से चल रहा हूँ मेरे, लेकिन हाथ पैर एकदम वो होते हैं ना कि दर्द होने लगे, इतना ज़्यादा कंट्रोल और इतना ज़्यादा ताकत लग रही है ना कि पूछो मत। बाइक की देखो कुछ ऐसी हालत हो गई है ये। और अभी से उधर से आते आते अभी देखो यहाँ दो तीस्ता रिवर देखो आपको दिखेगी ये नीचे, ये बड़ी बड़ी वैलीज हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर अभी और लाचुंग बचा है, 60, और हम सुबह से कितना आए हैं 50 किलोमीटर। सो अभी हमको 8:30 बजे चालू किए थे, 50 किलोमीटर आए हैं, अभी बज रहा है 3 और यहाँ से 60 किलोमीटर और जाना है। और वहाँ पे और ठंड है और मौसम ख़राब है, पता नहीं क्या होगा। शायद ये ट्रिप सही तो शुरुआत हुई थी, लेकिन कैसे चलेगी पता नहीं। लेट्स सी, जैसा भी चलेगा आपको अपडेट देते रहेंगे। रुका हूँ एक यहाँ छोटा सा होटल है, शाम हो गई है, ड्रोन उड़ाने का मन है लेकिन कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर अभी प्लान ड्रॉप है, ड्रोन नहीं उड़ेगा अभी। मैं केवल खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैगी मंगाया, तब तक चिप्स खाने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरी, जहाँ जो मिले वहाँ खाओ और आगे बढ़ो। बस खाएंगे और आगे बढ़ेंगे मैगी खा के। पहुँचने के लिए और 3 से 4 घंटे हैं। ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, इसके लिए यहाँ बारिश हो रही है, तो जब ऊपर पहुँचेंगे तो ऊपर का माहौल भी देखेंगे। बट काफ़ी नर्वसनेस भी है इस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा डर भी है, बिकॉज बारिश भी हो रही है रास्ते में। मैं अकेला, और ये साला मैं ये जो लंबे रास्ते पे आ गया ना, इसने मेरे 4 घंटे एक्स्ट्रा लिए। सुबह से मैं भी चला हूँ 100 किलोमीटर, सुबह 8:30 बजे से मैं चल रहा हूँ कंटिन्यू। तो हम अभी यहाँ कहीं हैं, मतलब मैप में भी पतली डंडी दिख रही है, और फिलहाल देखोगे तो सफ़ो का जगह है, सफ़ो। अब ये हमें रोड यहाँ से कट लिया, तो यहाँ से ऐसे हम यहाँ घूम रहे हैं। भाई साहब पूछो मत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टाइम टू लीव नाउ, लेट्स गो। 3 more hours ऑफ ड्राइव इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट वन। बारिश चालू हो गई है और पहुँचने में रात होगा। लेट्स सी, इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, और अभी बस मैगी वगी खा के चले। मैगी वॉज अराउंड 50 रुपीज़, एंड साथ में चाय 20 रुपये के आसपास, और जो भी 10-10 रुपये का है, जैसे बिस्किट या फिर नमकीन आप कुछ खाते हो, चिप्स, तो 5-5 रुपये उसमें बढ़ा के है। सो वो कितनी दूर ला रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, आपको मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। सो इट्स ओके। सो अभी हम एक छोटे से टाउन में पहुंचने वाले हैं। इतना घूमना था मुझे नहीं मालूम था। सोचो मेरी गाड़ी की एवरेज 28.5 का आ रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में ऐसा, और मैं केवल 106 किलोमीटर चला हूँ। टाइम हो गया है 4 and 8:30 I started. My God, what a bad day to ride. But Lachen is another 40 kilometers from here, and 3 to 4 hours is showing. But अभी हम चुमथांग तक ही नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचेंगे, अगर वहाँ पे स्टे हुआ तो वहीं रुक जाएंगे, फिर वहाँ से लाचेंग होते हुए हम निकल जाएंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइड इन नाइट, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ कि थोड़ी सी ठंड भी लग रही है। ग्लव्स इसलिए नहीं पहना क्योंकि दस्तानों के अंदर पता नहीं कैसे पानी घुस गया वो गीले हो गए, वो पहनने के बाद और ठंडी लग रही है, और फिर मुझे लगा बारिश होने वाली है, तो फिर इसके लिए मैं थोड़ा सा गोप्रो भी नहीं लगाया बीच में। काफ़ी देर तक बिना गोप्रो के केवल गाने लगा के उस पर ही गाड़ी चली है। अब गाड़ी तो ये सोचो कि घाटी है तो गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर है तो भाई पहाड़ों पे 100-150 किलोमीटर बहुत होता है। उसी हिसाब से ये अच्छा गाड़ी चली है आज, बस चली रही है गाड़ी, और ऐसा भी नहीं केवल रुकी है तो खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत, या फिर आपको फ़ोटो खींचने के लिए, दैट्स इट। लेकिन इतना ज़्यादा घुमा दिया है ना, वो मेन रोड बंद होने की वजह से मुझे 4 घंटे का एक्स्ट्रा झोल पड़ गया। वाह, ये तो मुझे स्पीति वाली याद दिला दी। स्पीति में भी ऐसे पहाड़ कटे हैं, किन्नौर जब आप जाओगे तो किन्नौर वाला फील है यहाँ, वाइब्स पूरे वैसे ही हैं। आऊँगा नहीं इस रास्ते से,
इतना लंबा है रास्ता। वो पता है 8 किलोमीटर का गंदा पैच है, पूरा कीचड़ दलदल है, उसमें गिरने के चांसेस हाई है, बट आई वुड टेक दैट रिस्क। भाई 4-5 घंटे पागल हो गया आदमी, थक गया। मुझे पता कैसा लग रहा है, आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। आज बड़ा मुश्किल है मुझे घर पहुंचना, जहां मुझे पहुंचना है। उधर की वैली देख भाई, क्या ब्यूटीफुल आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। वो तो विजिबिलिटी ऐसी है, सूरज उधर डूबा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ से आपको कंचनजंगा पहाड़ और सारे जो हाइट वाले पहाड़ है ना, वो यहाँ से दिखते हैं। थोड़ा सा ख़राब है ना, वो नहीं हो ख़राब तो बाकी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है यार। इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है। तो आप समझो, अगर कोई नया राइडर है तो प्लीज़ डू नॉट प्लान टिल द रोड्स आर क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है। तो आप यकीन मानो, मेरी बात मानो, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नीचे देखता हूँ तो मेरी फटती है। एक दो स्पॉट्स ऐसे आए थे ना कि ये खाई और ये मैं हूँ, मुझे लगा गया आज। और बीच में ट्रक आ गया, मैं धीरे धीरे निकला भाई। ये भी देखो ना, खाई है सीधा सीधा, तो आपको लगेगा आप जन्नत में ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप सराउंडिंग देख लोगे और आप रोड देख लोगे तो लगेगा कि आप जहन्नुम में ट्रैवल कर रहे हो। जन्नत और जहन्नुम एक ही जगह आपको दिख जाएंगे। ऐसे दुर्लभ दर्शन बड़े नहीं होते जल्दी। गाड़ी भाग रही है एक तरफ, कीचड़ है, फिसल रही है। ओह शिट मैन, कहो तो यहाँ मैंने गोप्रो लगा लिया, नहीं तो इसके बाप मैं पार करके आया हूँ। उस टाइम पे गोप्रो लगा नहीं था, मुझे लगा था कि चेक पोस्ट हो ना हो आगे, लेकिन ये कुछ नहीं है। मैं जब आया हूँ ना जो, अरे भाई दादा रे दादा, वो मेरी फट के चार हो गई। मैं अपने डिसीजन से एक बार दोबारा से रीवैल्यूएट करने लगा कि वाई सोलो। मतलब ऐसी बुरी हालत हुई थी मेरी वहाँ पे। See, the road condition is not good. This is the reason I am saying do not plan solo. Bhai, if something happens na, at least you should have a buddy, you should have a backup. But Northeast, Sikkim, North Sikkim is not for beginners. इतने ज़्यादा झरने हैं, वो सब नीचे झरने ही बह रहे हैं। झरने हमने बहुत देखे हैं, महाराष्ट्र में भी हैं झरने बहुत ज़्यादा, बट नॉर्थ सिक्किम में बड़े झरने बहुत हैं। हमारे जैसे नासिक में कालू है, कालू वाटरफॉल बड़ा है। वैसे यहाँ पे सेवन सिस्टर्स जो था ना, वो बहुत बड़ा था। उसके बाद और भी बड़े बड़े हैं, भयंकर बड़े झरने, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर झरना। एयरटेल जियो दोनों नहीं आ रहा, और दोनों ही मेजर है। वोडाफोन तो आता ही नहीं है, भूल के वोडाफोन तो मत ले आना पहाड़ों पे। एयरटेल और जियो रास्ते में नहीं है, मे भी कहीं जहाँ टाउन है या फिर वहाँ पे एयरटेल और जियो थोड़ा थोड़ा आता है, बट वो गूगल पेमेंट्स नहीं चलते। हल्का एक डंडा है, वो 4G दिख रहा है लेकिन वो पेमेंट नहीं हो रहा। सो ट्राई टू कैरी कैश एज मच एज पॉसिबल, जितना आपको खर्च करने की क्षमता हो। शौकीन हो तो ज़्यादा खर्च होगा, नॉर्मल हो तो मीडियम में तो आप 4-5 हज़ार रुपये कैश अपने पास रखो, बिकॉज इंटरनेट पे डिपेंडेंट मत रहो। इस एरिया में आप देख ही रहो कितना रिमोट है, रिमोटेस्ट एरिया अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया का। पे लगा दिया है इलास्टिक से, अभी वो ठीक है, कहीं जा गिरेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। और बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक आपका माउंट आता है, माउंट से आप कर सकते हो, बट ये अभी फ़िलहाल के जुगाड़ है। अभी ऐसे ही करके एक फॉलो शॉट लूँगा मैं, अभी रुक जाए। हम लोग उस रास्ते से, कार आ रही ना उधर से आए। एंड दिस इज़ द चेक पोस्ट, तुंग का चेक पोस्ट है। यहाँ पे परमिट चेक होगा ये सारा,
और यहाँ से जाना है। अरे यही यही भाई साहब, मैं आपको बीच में बात किया था ना, हमें रास्ता बताए थे, वही रास्ता लेके आया। बहुत लंबा है यार, बहुत लंबा रास्ता, घूम घूम के परेशान हो गए। तो ये मेरा परमिट है, आप देखेंगे, और ये बाइक का परमिट है। तो ये दोनों ओरिजिनल हो गए। इस पे स्टैंप लगता है हर चेक पोस्ट पे। जैसे ये चेक पोस्ट है आपका, एक तुंग का चेक पोस्ट है, यहाँ पे स्टैंप लगा, और ये वापस आते टाइम ये सबमिट करना पड़ेगा। तो जो रिकॉर्ड रहता है कि कितने गए कितने आए, बाकी ये संभाल के रखना, क्योंकि इसमें मेरे पास और भी है दूर दूर तक का जाने का। सो यही चेक पॉइंट है, दिस इज़ तुंग चेक पॉइंट। अब यहाँ से आगे चलना है लाचेन के लिए। अब रोड अच्छी होगी बाय गॉड। चल भाई साहब, व्यू देख रहे हो, टाइम हो गया है 6 और हम 9 बजे तक पहुँचेंगे। और व्यू कुछ ऐसे ख़तरनाक है, अंधेर। तो भाई साहब बहुत डेंजर वाली बात होने वाली है कि अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट, और टाइम हो रहा है 6। अब गंदी रोड है भाई। हाँ तो भाई पहुंच गए हम लाचेन। लाचेन में हमने ले लिया है स्टे। कोई बुक नहीं किया था, booking.com में 2500 से 3000 रुपये दिखा रहा था 1 नाइट का। भर भर के होटल है, आप चले आओ आराम से। आते ही एक होम स्टे मैंने रास्ते में पूछा, 1000 रुपये में विथ डिनर एंड लंच हो गया। और रूम काफ़ी अच्छा है, बड़ा रूम है, नीचे का है। तो होम स्टे है ढेर सारे, यहाँ पे होटल्स भी हैं। यू प्रेफर टू स्टे एट होम स्टे। सी मेरी बाइक ये खड़ी है, और आई विल शो यू द रूम फर्स्ट। 2 3 4 और ऐसा कुछ रूम है मेरा। सो 3 का है, बट वो खाली था तो उन्होंने मुझे दे दिया, बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो। और हमने भी ले लिया भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो भाई थोड़ा सोने को खेलने को मिल जाएगा। सो यही ऐसा कुछ रूम है 1000 रुपये में, नॉट अ बैड डील। ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, दार्जिलिंग जितनी नहीं है, बट येस इट्स कोल्ड। और होम स्टे प्रेफरेबल है। कल का देखते हैं, टाइम हो रहा है अभी 7 एंड और आपसे कुछ बात करेंगे। देखो भाप बन रही है। तो पहले सामान निकाल लें, थोड़ा चेंज कर लें, फिर आपसे बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। बहुत सारी बातें करनी है आज की राइड को लेके, बिकॉज इज़ द वर्स्ट डे इन माई मोटरसाइकिल जर्नी। अभी तक मैं जितना किया, आज का दिन वैसा था। बात करते हैं डिटेल। तो नवंबर से ठंडा होता है, ठीक है। सो दिस इज द स्वीट लेडी जिन्होंने मुझे ऑफर किया होम स्टे। और ये एक रेशन शॉप है, मतलब एक किराने की दुकान है, प्लस यहाँ पे आपको अल्कोहल भी मिल जाएगी। सो ये ज़रूरी है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। रोटी नहीं मिलती यहाँ पे, तो यू हैव टू मैनेज विद राइस और ऑमलेट और नॉन वेज। तो वेज के ऑप्शंस आर लिमिटेड, नॉन वेज के ऑप्शंस आर मोर। सो ऐसा कुछ है अपडेट। फिलहाल चेंज करते हैं, फिर उनसे और बातचीत करते हैं। ये देखो, ये है किराने की दुकान। इफ़ यू सी देयर, इट्स अ रेशन शॉप प्रॉपर, ठीक है। अगर आप ये देखोगे इधर और इधर आप देखोगे तो फुल ठंडी का जुगाड़ है। सो ऐसा है कुछ लाचेन चेन। दिस इज लाचेन मार्केट। अभी रात को वाइब है, मतलब देखो गाने बज रहे हैं। 7:30 बज रहा है, ठंडी अब पड़ने मुझे आया ना, तो अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया तो अब अच्छा लग रहा है, ठंडा है। और इसके लिए लोगों ने दुकान में सब लेके रखा है। सब्सक्राइब कर लेना। चलो यार, नाइस टू मीट यू भाई। देख रहे हो लोग, वीकेंड वंडर वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा, बट फिर भी ठीक है। सो ऐसा कुछ लाचेन मार्केट है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे ठंडी का जुगाड़ है ना, तो यहाँ पे आपको सब कुछ खरीदने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे ना, अगर आप कुछ लेके नहीं आए हो तो टोपी, दस्ताने, हैंड ग्लव्स, बाइकिंग ग्लव्स एंड एवरीथिंग यूल गेट। यहाँ पे फुल बॉटल भी दे रहे हैं, पैक सिस्टम भी दे रहे हैं। अगर आपको जैसा चाहिए, मल्टीपल जो चाहिए, मतलब लाचेन काफ़ी हैपनिंग है, यंग क्राउड बहुत है। थैंक यू। कुट्टी फाइनली, देखो भाप बन रही ना। आपको बताना है बर्थडे, वो आराम से बैठ के बताऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। उसके बाद डे एंड कर देंगे आज। कल सुबह चलना है गुरुडोंगमोर लेक, सुबह 6 बजे का प्लान है।
सनराइज़ हो जाता 5 बजे यहाँ पे, ठीक है ना। हम अभी हैं इंडिया के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में, सबसे नॉर्दर्न पार्ट में। लाचीन, इसके बाद गुडोंगर, उसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट है वो। रास्ता बहुत खराब बन रहा है अभी। हाँ 23 में ना, हाँ बाढ़ में पूरा चला गया था। गाँव तो सब बह गया था नीचे का। अरे बाप रे, आपने नहीं देखा होगा। हमने नहीं देखा। एक नागा बोल के गाँव में सब बह गया, घर तो सब ऐसे। ये किचन, कितना बढ़िया किचन बनाया आपने। हाँ थैंक यू। गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म खाना। ऑमलेट, रोटी नहीं मिलती, रोटी का सब्स्टिट्यूट है ऑमलेट, रोटी का सब्स्टिट्यूट। CID देखो यहाँ भी चल रहा है। थैंक यू। ये आ गया मेरा खाना, ऑमलेट, राइस, सब्जी एंड सम दाल, गर्मा गर्म। हाँ चावल। हाँ क्या है ये? चटनी दे दो थोड़ा सा, थोड़ा टेस्ट। बस 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 बस। अच्छा लहसुन का चटनी है, लाल लहसुन का चटनी, गुड। हाँ अच्छा तीखी मिर्ची है ये। ये आंटी हैं। ये आप कहाँ की फोटो लगाए हो आंटी? हाँ दिल्ली से ऊपर जाना पड़ेगा ना। अच्छा you seeing this? I just had a pinch, like a pinch of that. इतना तीखा है ना वो, जहर जहर जैसी है, छोटी लाल मिर्ची। हाँ रोले, बहुत बहुत तीखा है वो। मैंने इतना लिया है कि उस पिंच है थोड़ा सा बस। हाँ तो कैसे लोग पूरा खा सकते हैं भाई। बट चावल सब्जी बहुत अच्छा है। तो बढ़िया खाना पीना हो गया, बहुत वेलकमिंग लोग हैं नॉर्थ सिक्किम में, इंटायर सिक्किम में ही है। सो अभी मैं खा के नीचे जा रहा हूँ और अब लगूंगा ऑफिस एंड ब्लॉग्स, 2 काम। और आज कोई काम नहीं, आज एक्चुअली हॉस्टल में रुकता हूँ तो थोड़ा सा नहीं हो पाता ब्लॉगिंग, क्योंकि मतलब एडिट नहीं हो पाता, लोग रहते हैं, बातचीत होने लगती है, तो वो सब ठीक है, कमरे बात करते हैं। चलो तो ऐसी कुछ हालत की है मैंने कमरे की, पूरा बिखार दिया है। यहाँ पे ये तीसरे बेड पे मैं सोऊंगा, 2 बेड मैंने ले लिया, ठीक है। अभी कैमरा थोड़ा सा यहाँ रखते हैं और फिर बात करते हैं आपसे, ताकि अच्छे से बात हो पाए। यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है, केवल जियो नहीं है, वोडाफोन नहीं है, कुछ और नहीं है, BSNL और एयरटेल, ठीक है। इंटरनेट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, सो दैट इज़ ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टॉक कि ये हमारा, मतलब मेरी लाइफ का अभी तक का, जितनी 4 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, सबसे गंदा दिन था। बिकॉज मैंने राइड सुबह चालू की 8:30 बजे। आई हैव टू गो 160 किलोमीटर्स, एज पर गूगल आई हैव टू गो 120 किलोमीटर्स, ओके। मंगन से होकर रास्ता है, निकल के आ जाना है। एंड गूगल मुझे दिखा रहा था 3.5 घंटे लगेंगे आपको। मैं 8:30 बजे निकला, आई थॉट 3.5 घंटा, 11:30, 12, 12:30 आराम से पहुंच जाऊंगा। और थोड़ा फिर मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फोटो खींचते रुकते, बहुत ज़्यादा रुकते फोटो खींचते मैं आया। समहाउ मंगन वाला रास्ता बंद हो गया, आपको बीच में बताया था मैंने। और फिर मैं घूम के पूरा आया, और ऐसा घूमा मैं कि मैं घूमता रह गया। 5 बजे मैं मंगन से थोड़ा आगे वहाँ चेक पोस्ट पे आया हूँ, और 7:30 बजे मैं यहाँ पे आया। अंधेरे में, ऐसे खाई के बगल से निकल रहा हूँ, अंधेरे में वाटर क्रॉसिंग्स कर रहा हूँ, जंगल के बीच में केवल एक मेरी बाइक और कोई नहीं। 5 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, कुछ नहीं दिख रहा, सुनसान घुप अंधेरा, और केवल मैं। ब्लॉगिंग नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत गंदा फंसा था मैं आज। इसलिए सोलो नॉर्थ सिक्किम आना तो रात में नहीं आना, नॉर्थ सिक्किम आना ही नहीं है सोलो। आप एक दोस्त के साथ आओ भाई। मैंने अभी तक कोई सोलो राइडर नहीं देखा, मैंने अभी तक वेस्ट बंगाल के बाहर की कोई गाड़ी नहीं देखी। सो मुझे नहीं लगा, मैंने शायद इतना रिसर्च नहीं किया कि नॉर्थ सिक्किम टफ है, बट स्पीति से ज्यादा टफ है भाई। तो बात मानो, स्पीति इज वेरी सिंपल कंपेयर टू व्हाट आई हैव सीन टुडे एंड व्हाट आई हैव विटनेस्ड टुडे।
मैन इट वाज हॉरिफिक। मतलब रोड नहीं है भाई इधर, और 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें सब बह गया, तो पूरी पूरी रोड बह गई भाई। इधर कुछ भी बैरिकेड नहीं है, रोड ही नहीं है, तो छोड़ो तुम खाई है सीधा, पैर एक पैर इधर हुआ तुम गए। कल से दिन में जल्दी चलेंगे, फोटो कम खींचेंगे, थोड़ा सा प्लान करके ऐसे चलेंगे। बस हो गया लैपटॉप एडिटिंग, और उसके बाद फिर ऑफिस काम करके अब सो जाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ, कल सुबह मिलेंगे गुडोमर लेक के लिए, सुबह 6 बजे निकलना है। सो ठंडी है, आराम से ब्लैंकेट में कोजी कोजी होके काम करते हैं। मिलेंगे कल नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉन्डरिंग, कीप राइडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।